हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का टॉपिक रेजिड्यू। अभी तक हमारे तो लेक्चर नंबर यूनिट 5 में 5 हो चुके हैं। ये आज हमारा 6 लेक्चर है। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है अभी तक तो आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से प्लेलिस्ट है। आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिड्यू टॉपिक जो है वो सिंगुलरिटीज के साथ कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियोस आपके लिए देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 5 जरूर देख लेना। टॉपिक है हमारा आज का रेजिड्यू। देखिए, रेजिड्यू की डेफिनेशन इस तरीके से है कि द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन वेयर c इज एनी सर्कल सेंटर्ड एट z इक्वल टू a ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड रेजिड्यू। देखिए, कोई फंक्शन हमारे पास एफ जेड है, ठीक है ना, और एफ जेड फंक्शन है तो हम उसको लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करने के बाद जो 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट आएगा, लेकिन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास वो सर्किल होना जरूरी है। किस रीजन में कर रहे हैं, तो सर्किल का जो सेंटर है वो है जेड इक्वल टू ए। तो इस तरह से 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो उसमें कोफिशिएंट आता है वही क्या कहलाता है, रेजिड्यू। रेजिड्यू को इस तरह से डिनोट करते हैं कि रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए डिनोटेड बाई v1 is equal to 1 upon 2 pi I fz dz over the contour C या over the curve C या over the circle C। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू। अब मेन बात आती है कि रेजिड्यू को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली विदाउट यूजिंग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो इस तरह से मान लेते हैं कि कोई भी फाइनाइट पॉइंट पे हमें रेजिड्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट पर अगर निकालने से पहले हमें पता होता है कि या तो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक होगी या नहीं होगी। मान लेते हैं कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस पॉइंट पर हमेशा रेजिड्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो पहला केस तो हमें ये समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि फंक्शन है तुम्हारा एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर, अब तुमसे पूछूं कि रेजिड्यू बताओ इस फंक्शन का जेड इक्वल टू 2 पर, तो जेड इक्वल टू 2 पर रेजिड्यू हमेशा कितना होगा, 0, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक रहेगी, इसे किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम है नहीं। तो इसकी हमेशा हर एक फाइनाइट पॉइंट पे रेजिड्यू कितना रहेगा, 0। ठीक है ना, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड होता तब भी 0, एफ जेड इक्वल टू कोस जेड होता, कोई भी पॉइंट ले लो आप फाइनाइट पॉइंट, हमेशा कितना रहेगा उसका, 0। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई हमारे लिए फंक्शन दी हुई है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस पॉइंट पे हमें रेजिड्यू निकालना है क्या वो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं है। अगर एनालिटिक है तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखती है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, हमें पता है कि जेड इक्वल टू 0 इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। और जब भी रेजिड्यू निकालना हो तो अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाए तो उसकी रेजिड्यू हमेशा कितनी आती है, 0। ठीक है ना, तो इसकी भी रेजिड्यू फंक्शन की z इक्वल टू 0 पर कितनी आएगी, 0, इस पॉइंट पर 0 पर। ठीक है ना, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि या तो फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक हो या फिर सिंगुलरिटी कौन सी वाली हो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तो उस पॉइंट पे रेजिड्यू हमेशा कितना रहता है, 0। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक वो है अगर किसी पॉइंट पर पोल हो जाता है, और मान लेते हैं कि पोल का ऑर्डर कितना है, पोल का ऑर्डर है m, तो अगर हमें उस पॉइंट पे रेजिड्यू निकालना हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हारी अभी सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, मैंने कल बताया था कि जब भी कोई ना कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर पोल होता है, पोल एक तरीके की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, ठीक है ना, जिस पर लिमिट हमेशा कितनी आती है फंक्शन की, इन्फिनिटी। तो मान लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर पोल है, और पोल का हमने ऑर्डर भी बताया था कि ऑर्डर को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि पोल का ऑर्डर है भाई हमारे पास m, तो उस पॉइंट पे जो रेजिड्यू होगा वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू a, ये ब्रैकेट लगा दो, 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, ऑर्डर m था तो 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, और m माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, z माइनस a की पावर m इंटू एफ जेड। ये a क्या है, जिस पॉइंट पे हम सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, और लिमिट भी z टेंड्स टू a। मान लेते हैं कि ऑर्डर कितना हो जाता है, अगर ऑर्डर 1 हो जाता है, और मैंने बताया था कि ऑर्डर 1 के पोल क्या कहलाते हैं, सिंपल पोल। क्या कहलाते हैं, सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल हो जाता है तो रेजिड्यू का फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, तो देखिए m की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दो, तो रेजिड्यू z इक्वल टू a पर एफ जेड कितना हो जाएगा, ऑफ एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा लिमिट
जेड टेंस टू ए 1/m-1। तो m की जगह पे कितना रख रहा हूँ मैं 1, m की जगह पे 1, यानी ऑर्डर मैंने कितना मान लिया 1। तो 1 - 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 - 1 यानी एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस ए की पावर m की वैल्यू 1 इंटू एफ जेड। ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर कितना हो, पोल मतलब पोल का ऑर्डर अगर 1 हो या फिर सिंपल पोल हो, तो रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, और 2 के लिए या 3 के लिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी रेजिड्यू एट एनी फाइनाइट पॉइंट ए। फिर दोबारा से समझा दूं, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, तो डायरेक्ट आंसर 0। अगर पोल है, पोल का ऑर्डर है m, तो लिमिट निकालेंगे 1/m-1 फैक्टोरियल, m-1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ z माइनस ए की पावर m इंटू एफ जेड। उसके बाद ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पोल पे रेजिड्यू आ जाएंगे जिसके ऑर्डर m है। ठीक है। उसके बाद देखिए कोची रेजिड्यू थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कोची रेजिड्यू थ्योरम, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। मतलब इससे आसान, अगर तुम्हारा क्वेश्चन कोची इंटीग्रल थ्योरम से नहीं हो रहा है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी नहीं हो रहा है, तो आप कोची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से तो हो ही जाना है। ठीक है ना। देखिए फंक्शन का, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कंटूर रीजन सी में, लेकिन ऐसे उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे Z1, Z2, Z3, Zn तक जो पोल्स हैं। कैसे पोल हैं, ये फाइनाइट नंबर्स ऑफ पोल्स हैं। कितने हैं, n पोल हैं। ठीक है ना। अब पोल हैं तो हमने पोल पर रेजिड्यू का भी फॉर्मूला पढ़ा था। मान लेते हैं कि Z1 पे रेजिड्यू कितना आया R1, Z2 पे रेजिड्यू कितना आया R2, और Z3 पे R3, Zn पे Rn। तो इस तरह से जितने भी पोल्स हैं सब पे हम रेजिड्यू निकाल लेंगे। तो इस पूरे फंक्शन का इस कंटूर पर, इस क्लोज्ड कंटूर पर जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल टू होगा 2 पाई आई और सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, यानी R1 को जोड़ दो, R2 को जोड़ दो, R3 को जोड़ दो और Rn को जोड़ दो। बस इतनी सी बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का किसी भी क्लोज्ड रीजन के अबाउट अगर हमको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि उस फंक्शन के पोल कितने हैं, और पोल निकालने के बाद उस रीजन के अंदर ही देखने हैं पोल। ठीक है ना। अगर कोई पोल आउटसाइड है तो वो हमें नहीं देखना है। उस पोल देखने के बाद हमें उस सभी पोल्स पर क्या निकाल देनी है, उसकी रेजिड्यू। रेजिड्यू का फॉर्मूला मैंने बताया ही है, बस सिंपल। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमारा कौन सा है, एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर जेड अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड। ठीक है। और z इक्वल टू 0 पर निकालना है। देखिए रेजिड्यू निकालने से पहले आराम से सोचना है हमको किस पॉइंट पर निकालना है। तो ये किस पॉइंट पर बोल रहे हैं, z इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना। अब फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले, या फंक्शन की ये देख लो लिमिट z इक्वल टू 0 पर कितनी आ रही है। तो z इक्वल टू 0 पर लिमिट आ रही है इस फंक्शन की, ये आ जाएगी तुम्हारी 1 प्लस ई की पावर 0 अपॉन साइन 0 0 होता है और यहाँ 0, ये हो जाएगा 0, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 0 यानी 2 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है एट z इक्वल टू 0 पर क्या है, पोल है। क्या है, पोल। यानी सिंगुलरिटी कौन सी है, पोल। क्योंकि लिमिट जब किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी आ जाती है तो वो फंक्शन क्या कहलाती है, उस पॉइंट पर पोल कहलाती है। यानी वो पॉइंट कैसा बन जाता है, सिंगुलरिटी का पोल बन जाता है। पोल है तो पोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो z इक्वल टू 0 पर पोल है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि पोल का ऑर्डर कितना है। ठीक है ना। तो ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले लिमिट z टेंस टू 0 पर, मैंने बताया था कि पोल का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मैं 0 पर निकाल रहा हूँ, तो 0 z माइनस 0 की पावर 1 करूंगा, क्योंकि क्या पता फर्स्ट ऑर्डर का ही पोल हो, इंटू एफ जेड, यानी 1 प्लस ई की पावर जेड अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड। इसकी लिमिट अगर कैसी आ जाए, फाइनाइट और नॉन जीरो, तो इसका मतलब इस पोल का ऑर्डर कितना है, इस पोल का ऑर्डर हो जाएगा 1। तो देखिए लिमिट आ जाएगी इसकी, लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ z माइनस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, z 1 प्लस ई की पावर z अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड। अब देखिए
जो फैक्टर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है वहां पर तुम जेड की वैल्यू रख सकते हो। जैसे अगर मैं रखूं 1 प्लस ई की पावर जेड, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 0। ये बाहर निकाल लो अभी, लिमिट जेड टेंस टू 0, जेड अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब लिमिट जेड टेंस टू 0, जेड अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड। अब जैसे ही मैं जेड की जगह 0 रखूंगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। उसके लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का अलग। आप ये लेक्चर नंबर 4 में आसानी से देख सकते हैं। ये जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन जेड का हो जाएगा कॉस जेड, प्लस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रूल, जेड का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा कॉस जेड, प्लस जेड का जेड एज इट इज और कॉस जेड का माइनस साइन जेड। तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में जेड माइनस जेड साइन जेड। अब तुम जेड की जगह पर 0 पुट कर सकते हो। तो लिमिट ये बाहर तुम्हारा 2, बाहर चल रहा है 2, और जेड की जगह पर 0, 1 अपॉन कॉस 0 1, कॉस 0 1, ये 0, यानी 1 अपॉन 2, 2 से 2 करेगा, ये आ गया 1। इसका मतलब लिमिट आ गई नॉन जीरो एंड फाइनाइट। लिमिट कितनी आ गई, नॉन जीरो एंड फाइनाइट। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना रहा होगा पोल का, इसका पोल का ऑर्डर है 1। ठीक है ना, अब पोल का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ऑफ पोल इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए रेजिड्यू का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि जब भी पोल का ऑर्डर 1 हो जाए तो देखिए रेजिड्यू का ये रहा फॉर्मूला सिंपल पोल के लिए कि लिमिट निकाल देनी है। किस पॉइंट पे रेजिड्यू निकालने हैं, 0 पर। तो लिमिट जेड टेंस टू 0 चलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू 0 चलेगा, जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 ऑफ एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 0, जेड माइनस 0 इंटू एफ जेड। एफ जेड कितना था, अभी हमने वैल्यू रख दी इसकी, तो जहाँ जेड माइनस 0 जेड बचेगा इंटू एफ जेड, यानी 1 प्लस ई की पावर जेड अपॉन साइन जेड प्लस जेड कॉस जेड। मैंने ये अभी लिमिट निकाली, इसका आंसर कितना आया था 1। बिल्कुल यही तो ऊपर निकाला था पोल के लिए चेक करने के लिए, ये लिमिट। तो पोल के लिए ये मत समझना कि पोल के लिए चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है और रेजिड्यू का भी सेम फॉर्मूला है, वो बस बन गया है ऑर्डर 1 के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। तो रेजिड्यू का अपना अलग फॉर्मूला है और पोल को चेक करने के लिए अपना अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इस पॉइंट पर रेजिड्यू जेड इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का रेजिड्यू। अब हमें निकालना है एफ जेड इक्वल टू जेड कॉस 1 अपॉन जेड। देखिए एफ जेड दूसरा फंक्शन है, एफ जेड इक्वल टू जेड कॉस 1 अपॉन जेड। दूसरा फॉर्मूला ये हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड कॉस 1 अपॉन जेड। तो हमने जो रेजिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेजिड्यू अगर हमें जेड इक्वल टू ए पर निकालना है तो 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट देख लेते हैं किसमें, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। अगर हम जेड इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो 1 अपॉन जेड माइनस 0, यानी 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट। तो देखिए मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। कॉस एक्स की सीरीज तुमने पढ़ी होगी, कॉस एक्स की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर जेड एज इट इज 1 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इस जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन जेड इंटू फैक्टोरियल 2, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से।
फैक्टोरियल 2 इंटू जेड, यहाँ बचेगा प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 3 फैक्टोरियल 4। तो देखिए एफ जेड की जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आई उसमें 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट कितना है, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कितना आया, ये -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। यही क्या कहलाएगी इसकी रेजिड्यू, यानी -1/2। तो इस तरह से हम रेजिड्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको आसानी से कन्वर्ट कर दिया लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, इस तरह से हमने इसको रेजिड्यू फाइंड आउट करने में जो डेफिनेशन थी उसकी हेल्प ले ली, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारे, इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द सर्कल। देखिए यहाँ पर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन किसके अराउंड, जो हमारा क्लोज्ड कर्व है वो है mod z इक्वल टू 2, यानी सर्किल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 2। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखी है यहाँ पर एफ जेड, वो कौन सी है, वो है 24z - 7 अपॉन z-1 का होल स्क्वायर इंटू 2z + 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि पोल किस किस पॉइंट पर होगा। तो देखिए डायरेक्ट वैसे यहाँ से पता चल रहा है कि z इक्वल टू 1 एट z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -3/2, जहाँ ये 0 होगा, है ना। आप 0 रख के देख लेना कि z -1 बराबर 0, तो z इक्वल टू आ जाएगा 1, और एक हो जाएगा 2z + 3 इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू -3/2। इन दोनों पॉइंट पे पोल हैं। पोल का ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं आसानी से। इस पोल का ऑर्डर है तुम्हारा 2, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1, ठीक है ना। तो तुमको ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर 2 क्यों है, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बता रखा है, और इसका ऑर्डर 1 क्यों है। सबसे पहले लिमिट चेक करनी है, वही इस तरीके से तुम्हें चेक करना है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम ये किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे, हम इसमें हेल्प करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम की, ठीक है ना। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, कोची रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि किसी भी फंक्शन का क्लोज्ड कंटूर के अबाउट इंटीग्रेशन इक्वल टू होता है 2πi इंटू r1 + r2 + r3 और प्लस डॉट डॉट rn। अगर उसके पास n नंबर्स ऑफ पोल हैं तो उन्हीं पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड आउट करो। इसका इक्वेशन का नाम रख देता हूँ 2। अब देखिए यहाँ पर किस किस पॉइंट पर पोल हैं। तो सबसे पहला पोल जो है, पोल एट z इक्वल टू 1। तो पोल है सबसे पहले z इक्वल टू 1 पर। तो z इक्वल टू 1 पर कितने ऑर्डर का पोल है, तो ऑर्डर ऑफ पोल है, ऑर्डर ऑफ पोल इक्वल टू 2। तो देखिए अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों पॉइंट इस सर्किल के अंदर हैं। सर्किल कौन सा है हमारा, सर्किल है जिसके अराउंड हमें इंटीग्रेट करना है, सर्किल है mod z इक्वल टू 2। अगर ये सर्किल के अंदर ही नहीं हुए तो फिर इन पॉइंट पर रेजिड्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर रेजिड्यू निकालनी है जो सर्किल के अंदर है। तो ये तुम्हारा सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है, और सेंटर क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो 2 रेडियस का ये पॉइंट होगा तुम्हारा 2,0 और ये पॉइंट होगा तुम्हारा -2,0। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है, z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 यहाँ पर लाई करेगा, और z इक्वल टू दूसरा पॉइंट है -3/2, ये बड़ा पॉइंट z इक्वल टू -3/2। तो z इक्वल टू -3/2 -2 से तो छोटा ही होता है, यानी दोनों पॉइंट सर्किल के अंदर हैं। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट पे मुझे रेजिड्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले z इक्वल टू 1 पे। तो z इक्वल टू 1 पे जो ऑर्डर है पोल का वो कितना है, 2। तो उसके लिए रेजिड्यू का फॉर्मूला आ जाएगा ये, रेजिड्यू z इक्वल टू 1 एट एफ जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 अपॉन कितना ऑर्डर है पोल का, 2, यानी 2 - 1 फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, कि पोल का ऑर्डर जब m होता है तो 1 अपॉन m - 1 फैक्टोरियल।
किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, z इक्वल टू a पर, वहां किस पॉइंट पर z इक्वल टू 1 और m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन z माइनस ए की पावर m इंटू एफ जेड का। देखिए तो ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 टाइम, यानी ये हो गया 2 माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, z माइनस 1 की पावर 2 इंटू एफ जेड। एफ जेड कितना है तुम्हारा, एफ जेड है ये 24z माइनस 7 इंटू एफ जेड। चलो यहाँ पर एफ जेड ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बचेगा। लिमिट z टेंस टू 1 चल रहा है, 2 माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, z माइनस 1 का होल स्क्वायर। एफ जेड की वैल्यू रख दो, तो ये एफ जेड की वैल्यू जाएगी 24z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा 2z प्लस 3, 2z प्लस 3। z माइनस 1 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गए। अब डिफरेंशिएट करना है इसको। सबसे पहले बाहर चल रहा है तुम्हारा लिमिट, लिमिट z टेंस टू 1, डिफरेंशिएट करना है किसको, इसको 24z माइनस 7 अपॉन 2z प्लस 3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल कोशेंट वाला रूल लगाएंगे। लिमिट z टेंस टू 1 24 सॉरी नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज यानी 2z प्लस 3 एज इट इज। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 24 माइनस 24z माइनस 7 एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू डायरेक्ट 1 रख दे रहा हूं मैं, क्योंकि लिमिट मुझे कितनी निकालनी है, z इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 5 है ना, 5 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 24 इंटू 1 यानी 24, 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 कितना हो गया, 24 माइनस 7 हो गया तुम्हारा 17, तो ये जाएगा 17 इंटू 2, ठीक है। 24 माइनस 7 17, 17 इंटू 2 और यहाँ बचेगा कितना 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी 5, 5 का स्क्वायर। चलिए अब 5 इंटू ये हो जाएगा 24 इंटू 5, तो ये जाएगा 0 5 20 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 माइनस ये हो जाएगा 34 अपॉन 25। ये कितना बचा, ये 10 में से 4 गए, ये बचे 6 और यहाँ पर कितने बचे, 11 में से 3 गए, ये बचे 8, ठीक है, अपॉन 25। ये हो गया तुम्हारा क्या, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है ना। अब हमें रेजिड्यू निकालना है इस पॉइंट पर, रेजिड्यू निकालना है हमको z इक्वल टू माइनस 3/2 पर। हमें भी पता है कि ये जो पोल है इस पोल का ऑर्डर कितना है, पोल का ऑर्डर है 1, यानी ये है सिंपल पोल। और सिंपल पोल के लिए सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि रेजिड्यू का फॉर्मूला कौन सा होगा, रेजिड्यू का फॉर्मूला आप वहां से भी निकाल सकते हो, जो डायरेक्ट वहीं से बनाया था वो फॉर्मूला कि लिमिट उस पॉइंट पे निकाल दो माइनस 3/2 पर, z माइनस ये हो जाएगा z माइनस माइनस 3/2 और इंटू एफ जेड कितना था, चलो मैं लिख देता हूँ एफ जेड, ये था फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू माइनस 3/2, ये हो जाएगा 2z प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 24z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3, ये था तुम्हारा एफ जेड। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब z की जगह माइनस 3/2 रख दो, ठीक है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 24 इंटू माइनस 3/2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बचा तुम्हारा 12 इंटू 3 माइनस का 3
ये हो जाएगा -36 -36 -7, ये हो जाएगा -43। -43 ऊपर आ गया, अपॉन में नीचे 2 चल रहा है, -5/2 ये बचा, -5/2 का स्क्वायर कितना होता है, 25/4। ये 2 से इसे काट दो तो ऊपर चला जाएगा ये -86, 43 इंटू 2 -86/25। ठीक है, -86/25 आ गया। तो इसका ये हो जाएगा तुम्हारा, हमने R1 इसका नाम रख देते हैं R2, और ऊपर जो आया था वैल्यू उसका नाम रख देते हैं कितना, R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R1 और R2 की वैल्यू। अच्छा, ये माइनस में आ गई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ FZ dz इक्वल टू आ जाएगा 2πi इंटू R1 प्लस R2। और R1 और R2 कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 24 - Z। ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। और तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, R1 और R2 को जोड़ देते हैं हम। R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है तुम्हारी 86/25 -86/25। ये हो गया आंसर 0। देखिए, इसमें दोनों ही पोल्स इस सर्किल के अंदर थे, ठीक है ना, लेकिन तब भी इसका इंटीग्रेशन कितना आया, 0। तो ऐसा मत सोचना कि हम इसको कोची इंटीग्रल थ्योरम से कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है। तो इसलिए ये मत सोचना कि आंसर 0 आया है तो हम कोची इंटीग्रल थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आंसर आ गया है 0, क्योंकि रेजिड्यू सेम आ गए हैं, बट डिफरेंट भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले पोल्स देखे हैं, पोल्स का ऑर्डर देखा है। अब पोल्स की जानकारी ली है कि क्या वो पोल दोनों हमारे इस सर्किल के अंदर हैं या नहीं है। सर्किल के अंदर है तो हमने उन दोनों पॉइंट पर क्या निकाली है, पोल का रेजिड्यू। रेजिड्यू निकालने के बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, कोची इंटीग्रल, वो कोची रेजिड्यू थ्योरम। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, देखिए यहाँ फंक्शन कौन सा है, FZ इक्वल टू है 3Z² प्लस Z प्लस 1 अपॉन कितना है, Z² -1 इंटू Z प्लस 3। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ कि 3Z² प्लस Z प्लस 1 अपॉन Z² -1 को ब्रेक कर लो, Z प्लस 1 Z माइनस 1 Z प्लस 3। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पोल कौन कौन से हैं, यहाँ पर पोल हैं एट Z इक्वल टू 1, Z इक्वल टू -1 और Z इक्वल टू -3। जहाँ भी ये तीनों, ये पूरा न्यूमरेटर कहाँ कहाँ 0 होगा, ये होगा -1 पे 0, ये होगा 1 पे, ये होगा -3 पे। तो इन्हीं पर पोल हैं। अब तुम्हें पता है कि हर एक की डिग्री कितनी है, 1 है, तो सिंपल पोल हैं सारे। कैसे पोल हैं ये, सिंपल पोल। अगर 2 होता तो हमें चेक करना पड़ता कि क्या पता ये पोल ऑर्डर 2 का है या नहीं है, लेकिन अब कितने ऑर्डर के मान सकते हैं, ये सिंपल पोल है, क्योंकि इससे कम तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ऑर्डर सबसे पहले तो पोल का ऑर्डर कितना है, सभी पोल का ऑर्डर है, पोल का ऑर्डर है 1। अब एक बात बताओ, जो सर्किल दे रखा है वो सर्किल है मॉड Z इक्वल टू 2। कौन सा सर्किल है, मॉड Z इक्वल टू 2। गिवन सर्किल मॉड Z इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए, ये हमारा सर्किल है, ये पॉइंट कौन सा होगा, 2,0, ये होगा -2,0, ये है ओरिजिन। यानी ये जो सर्किल है जिसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है 2। तो देखिए, जो पोल है हमारे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ -1 होगा, ये -1 होगा, यहाँ 1 होगा, और -3 इस पोल के बाहर, इस रीजन के बाहर होगा।
ठीक है ना। तो पोल तो है, लेकिन हमें उस पॉइंट पर रेजिड्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पोल इस रीजन के बाहर है। हमें सिर्फ उन्हीं पोल पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है जो पोल इस रीजन के अंदर है, ठीक है ना। तो हमको रेजिड्यू फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर, ओनली z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। सबसे पहले हम निकालेंगे R1, यानी रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 ऑफ एफ जेड। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड की वैल्यू लगा दो। तो लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड कितना है तुम्हारा, 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 z माइनस 1 z प्लस 3। देखिए z माइनस 1 से z माइनस 1 गया, z माइनस 1 गया, बचा कितना, उसमें z की जगह 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, ऊपर कितना हो गया 5, नीचे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 4, तो ये हो गया 5/8। दूसरा किस पॉइंट पे रेजिड्यू निकालना है, रेजिड्यू निकालना है हमें R2 निकालना है z इक्वल टू -1 पे, यानी रेजिड्यू एट z इक्वल टू -1 एफ जेड। दोनों सिंपल पोल हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लगा रहा हूँ। लिमिट z टेंस टू -1, तो z माइनस -1 इंटू एफ जेड, ठीक है ना। सिंपल पोल का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कि जब सिंपल पोल रहते हैं, कहाँ गया, ये रहा, जब सिंपल पोल, यही फॉर्मूला था मेन, तो इसमें m की जगह 1 रख दो तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल पोल का यही फॉर्मूला है, कहाँ थे हम, हाँ ये आ गए। लिमिट z टेंस टू -1, ये हो जाएगा z प्लस 1, एफ जेड की वैल्यू है 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन नीचे है z प्लस 1 z माइनस 1 z प्लस 3। z प्लस 1 से z प्लस 1 गया, z की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1 बचेगा, यहाँ -1, यहाँ बचेगा -2 इंटू -1 प्लस 3, यहाँ बचेगा +2, ऊपर से 1 से 1 गया, ऊपर बचा ओनली 3, नीचे बचा -4, ठीक है ना। R1 और R2 दोनों की वैल्यू रख दो। तो ये बाई कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम, बाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन उस रीजन के अबाउट, यानी उस सर्किल के अबाउट कितना आ जाएगा, 2 पाई आई इंटू R1 प्लस R2, 2 पाई आई इंटू R1 की वैल्यू कितनी आई है 5/8, इसकी -3/4, 5/8 -3/4, 2 पाई आई, 8 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1/8, यानी 2 पाई आई इंटू -1/8। अब तुम कहोगे कि पोल तो थे 3, यहाँ 2 क्यों ऐड हुए, तो जो तीसरा पोल था ना, तीसरा पोल हमारा z इक्वल टू -3 पे था, जो इस रीजन के बाहर है। हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे पोल का रेजिड्यू निकालना है जो इस रीजन के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे कोची रेजिड्यू थ्योरम की क्वेश्चंस, और किस तरह से हम रेजिड्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। ये तुम्हारा यूनिट 5 ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है इन 6 लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।